तो भाई शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट से। और ये अपडेट आई है सेथ रोलेंस को लेकर। और भाई सेथ रोलेंस ने इस बार अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। भाई सेथ रोलेंस ने खुद माना है कि उन्हें हीरो यानी बेबी फेस बनना उतना पसंद नहीं है। सेथ ने बोला कि वो थोड़े टाइम के लिए हीरो वाला रोल कर सकते हैं, लेकिन वो जॉन सीना या रे मिस्टीरियो जैसे नेचुरल गुड गाय नहीं है। और भाई यहीं पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। सेथ ने बोला कि उन्हें खुद अपना बेबी फेस वर्जन बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए उन्हें हील यानी बैड गाय बनना ज्यादा पसंद है। मतलब भाई सिंपल शब्दों में सेथ का कहना है कि उनका असली डेंजरस वर्जन वही होता है जब वो लोगों के दिमाग से खेले, बिट्रे करे और पूरा विलियन मोड में चले जाए। और भाई सच कहूं तो यह सेथ रोलेंस गलत भी नहीं लगते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रोलेंस के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स काफी बार हील कैरेक्टर में ही लिया गया है, चाहे शील्ड का बिट्रेयल हो, अथॉरिटी वाला सेथ रोलेंस या फिर उनका क्रेजी विजनरी कैरेक्टर। फैंस ने हील सेथ रोलेंस को हमेशा अलग लेवल पर एंजॉय किया है। और भाई सेथ ने एंड में एक और फनी बात बोली। उन्होंने कहा है कि उनके फेवरेट मोमेंट्स वही रहे हैं जब वो एक कंप्लीट ट्राश इंसान की तरह बिहेव करते थे। अब भाई आप लोग बताओ, क्या सेथ रोलेंस का बेस्ट वर्जन हील कैरेक्टर है या आपको बेबी फेस वाला सेथ रोलेंस ज्यादा पसंद आता है? देन भाई अब बात करते हैं लोगन पॉल को लेकर। भाई कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोगन पॉल को टॉर्न ट्राइसेप्स इंजरी हुई है, लेकिन भाई अब इस इंजरी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भाई लोगन पॉल ने खुद इंस्टाग्राम पर रिवील किया है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और उन्होंने अपनी इंजरी की फोटो भी शेयर की है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और भाई सच बताऊं तो फोटो देखकर ही समझ आ रहा है कि भाई इंजरी कितनी सीरियस थी। लेकिन रुक जाओ भाई, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डॉक्टर्स के हिसाब से लोगन पॉल को रिकवर होने में लगभग 6 महीने का टाइम तक लग सकता है। मतलब भाई सिंपल शब्दों में देखें तो लोगन पॉल अब काफी लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्शन से दूर रह सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई लोगन पॉल के बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी स्टोरी लाइन को कैसे कंटिन्यू करती है और उनकी जगह स्पॉटलाइट में कौन आता है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों टैग टीम चैंपियन भी रहे हैं। तो भाई क्या चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा या फिर चैंपियनशिप को और किसी के हाथों देना पड़ेगा? देन भाई अब बात करते हैं एक ऐसी सुपरस्टार की जिनका नाम सुनते ही पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को नॉस्टैल्जिया हिट कर देता है। और यहाँ अपडेट आई है भाई निकी वेला को लेकर। भाई निकी वेला ने खुद बताया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा दिखने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन के साथ। और भाई यहाँ आता है ट्विस्ट। निकी ने सिंपली शब्दों में बोला कि उनका रिटर्न तभी होना चाहिए जब वो फिजिकली रिंग में उतरने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाए। मतलब सिर्फ आकर खड़े रहना या छोटा कैमियो करना नहीं, बल्कि प्रॉपर एक्शन के साथ वापस आना चाहती है। और भाई निकी ने यह भी हिंट दिया कि वो मोमेंट अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा है। उनका कहना था कि जब वो रिटर्न करे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। भाई सच बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ रिटर्न्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एंट्रेंस से ही क्राउड को पागल कर देती है, और निकी वेला का नाम भी भाई उन्हीं में से एक आती है। अब भाई बात करते हैं कार्लिटो के एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट की, और ये स्टेटमेंट है डर्टी डोम यानी डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। भाई कार्लिटो ने डोमिनिक की काफी तारीफ की और बोला कि डोमिनिक अब सिर्फ एक नॉर्मल सुपरस्टार नहीं रहे, वो धीरे धीरे एक बड़े सुपरस्टार में कन्वर्ट हो रहे हैं। और भाई सच बताऊं तो यहाँ कार्लिटो की बात गलत भी नहीं लगती, क्योंकि एक टाइम था जब लोग डोमिनिक को सिर्फ रे मिस्टीरियो के बेटे के नाम से जानते थे, लेकिन आज देखो तो भाई डर्टी डोम कैरेक्टर ने उनकी पूरी इमेज को ही चेंज कर दी है। लेकिन रुक जाओ भाइयों, क्योंकि यहाँ कार्लिटो ने एक और इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने कहा है कि डोमिनिक को थोड़ा और वेट गेन करना चाहिए। मतलब भाई सिंपल शब्दों में कार्लिटो का कहना था कि अगर डोमिनिक थोड़ा और फिजिकल स्ट्रॉन्ग दिखने लगे तो फ्यूचर में उनके अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने का पूरा पोटेंशियल रहेगा। और भाई सोचो जरा, एक टाइम पर जिस सुपरस्टार को क्राउड सिर्फ बू करता था, आज उसी के लिए लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप गाय बन सकता है। अब भाई आप लोग बताओ, क्या डर्टी डोम फ्यूचर में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं? देन भाई अब बात करते हैं जैक्को फाटू की। और भाई क्लास इन इटली को लेकर जैक्को फाटू ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। भाई जैक्को फाटू ने बोला कि अगर थोड़ी देर के लिए स्टोरी को साइड में रख दे तो पर्सनली उनके लिए ये एक हॉनर वाली फीलिंग है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद से वो कई फास्ट टाइम मूवमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन भाई अब जो होने वाला है वो और भी बड़ा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री में पहली बार इटली के अंदर कोई पीएलई होने जा रहा है, और उस शो में जैक्को फाटू का मैच होने वाला है रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट। मतलब भाई सिंपल शब्दों में जैकब का कहना था कि रोमन रेंस जैसे ऑल टाइम ग्रेट सुपरस्टार के साथ इटली के फर्स्ट एवर पीएलई में फाइट करना उनके करियर के बिगेस्ट मोमेंट में से एक है। और भाई सच कहूं तो हाइप भी उसी लेवल का लग रहा है, क्योंकि एक तरफ रोमन रेंस का ऑरा है और दूसरी तरफ जैक्को फाटू का डेंजरस मोमेंटम। अब देखना यह होगा कि भाई क्लास इन इटली के बाद ट्राइबल चीफ का नाम किसके पास रहेगा, रोमन रेंस या फिर जैक्को फाटू। बाकी भाई आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वॉइसर्स थैंक यू एंड बाय बाय।